नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग रूल 6, 7 और 8 पढ़ेंगे। चलिए स्लाइड की ओर चलते हैं। Entry in register. Rule 6 dictates that for every trademark currently on the official register or registered moving forward, the registrar must officially record which regional trademark registry office Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata और अहमदाबाद holds the jurisdiction over it. नियम 6 के अनुसार रजिस्टर में मौजूद या भविष्य में रजिस्टर होने वाले हर ट्रेडमार्क के लिए रजिस्ट्रार को यह दर्ज करना होगा कि किस क्षेत्रीय ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ऑफिस का उस पर अधिकार क्षेत्र है। दोस्तों, ये तो हर कोई जान रहे हैं। अपने प्रीवियस रूल्स और प्रीवियस वीडियो के माध्यम से मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूं कि देयर आर 5 रीजनल सेंटर्स फॉर ट्रेडमार्क इन इंडिया। हमारे इंडिया में कुल 5 रीजनल सेंटर हैं जहां से हम ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकते हैं। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद। रूल 6 ये कहता है कि हर ट्रेडमार्क के लिए रजिस्ट्रार को यह अपने रजिस्टर में एंट्री करना होगा कि वह ट्रेडमार्क किस एप्रोप्रिएट ऑफिस से बिलोंग करता है। मतलब उसका रजिस्ट्री ऑफिस क्या होगा। मान लीजिए कि हमने एक ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया जिसका रजिस्ट्री ऑफिस कोलकाता है, तो रजिस्ट्रार यह उस ट्रेडमार्क के लिए एंट्री करेगा कि पार्टिकुलर ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रार ऑफिस कोलकाता हो। बस रूल 6 के अनुसार प्रत्येक रजिस्ट्रार को ये एंट्री करना होगा कि उस ट्रेडमार्क का रजिस्ट्री ऑफिस कौन सा है, क्योंकि हम उसे तो चेंज कर सकते नहीं है, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड में ये रखना जरूरी होगा। Suppose that trademark is applied for regional office Delhi, it will be entered in official register of Delhi. बस। और Rule 7 transfer of old application. Rule 7 dictates that any trademark application or legal proceeding like an opposition or rectification that was already pending before the registrar prior to the implementation of the 2017 rules will automatically be shifted. They are legally deemed transferred to whatever regional offices qualify as the appropriate office under the updated territorial guidelines under Rule 3 and 4. Rule 7 का अनुसार इसका मुख्य वर्क है कि पुराने और जितने भी पेंडिंग बड़े मामले को उनके सही नए कार्यालय में ट्रांसफर करना है। लंबित मामले का ट्रांसफर 2017 के नए नियम लागू होने के पहले जो भी ट्रेडमार्क आवेदन या कानूनी केस सरकारी फाइल में पेंडिंग थे, उन्हें नए रूल्स के अनुसार उनके सही रीजनल ऑफिस में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर मान लिया गया। इसके लिए कोई नया फॉर्म नहीं है। इसके लिए आवेदकों को कोई अलग से एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने खुद प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए पुराने डेटा को नए जोन के हिसाब से शिफ्ट कर दिया। रूल 7 के अनुसार ये तो हम जानते हैं कि 6 मार्च 2017 को ट्रेडमार्क रूल 2017 इंप्लीमेंट किया गया। तो रूल 7 ये कहता है कि 6 मार्च 2017 से पहले जितने भी पेंडिंग मामले हैं, चाहे वो न्यू एप्लीकेशन हो या किसी तरह का अपोजिशन हो, रेक्टिफिकेशन हो, उसके जो भी रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर्स हैं या उसके जो भी एप्रोप्रिएट ऑफिस है, उसमें ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दिया है। एक एग्जांपल समझते हैं।
सपोज कीजिए कि हमने एक अपोजिशन दायर की दिल्ली के लिए, और मैं रहने वाला हूं बिहार का, जो मेरा एप्रोप्रिएट ऑफिस कोलकाता है। लेकिन वो केस दिल्ली का था, तो उस पर्टिकुलर केस का सारा डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। अब हम जब भी उस अपोजिशन पर फाइल करेंगे तो दिल्ली ऑफिस में ही करेंगे, कोलकाता में नहीं। हालांकि हमारा रीजनल ऑफिस कोलकाता होगा, लेकिन उसे जब भी फाइल करना होगा, अपोजिशन फाइल करना पड़ेगा, तो हमें दिल्ली ऑफिस में ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स रीजनल ऑफिस दिल्ली में ट्रांसफर कर दिए गए। रूल 8 of the trademark rules 2003 is title, documents and fee to be served, left or sent or paid to appropriate office. रूल 8 डॉक्यूमेंट्स और सरकारी फी को जमा करने का रूल है, जो स्पष्ट करता है कि आपके ट्रेडमार्क से जुड़ा हर एक डॉक्यूमेंट और हर एक रुपया उसी कार्यालय में जाना चाहिए जो आपका एप्रोप्रिएट ऑफिस है। दोस्तों, इस रूल के अनुसार हम कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे वो कोई एप्लीकेशन हो, एफिडेविट हो, हम उसके जो भी एप्रोप्रिएट ऑफिस में है उसी में फाइल करेंगे। मतलब डॉक्यूमेंट और फी एक ही जगह जमा होगा। आपका सपोज कीजिए कि आपका एप्रोप्रिएट ऑफिस चेन्नई है, तो भविष्य में किसी भी तरह का रिप्लाई और एफिडेविट या कोई भी फी हमको चेन्नई रजिस्ट्री में ही जमा करने होंगे, उसे दिल्ली या मुंबई नहीं कर सकते। एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। A company in Kolkata files its trademark application under Rule 4. Its appropriate office is the Kolkata Registry. After a few months, the government issues an examination report raising an objections. The company wants to submit a counter reply and pay a professional fee. तो यहाँ पर रूल 8 ये कहेगा कि the company must submit its reply and pay the required fee, especially to the Kolkata registry. Even if their trademark attorney is shifting in Delhi, they cannot hand over the reply to pay the fee at the Delhi registry office. मतलब हमारा जो भी एप्रोप्रिएट ऑफिस है, हम डॉक्यूमेंट और फी वही सबमिट करेंगे। हमारा अटॉर्नी कहाँ रहता है इससे हमें कोई मतलब नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं। हैदराबाद की एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपने ब्रांड नाम के लिए ट्रेडमार्क अप्लाई किया। नियम 4 के अनुसार उसका एप्रोप्रिएट ऑफिस चेन्नई रजिस्ट्री तय हुआ। कुछ समय के बाद दिल्ली की एक बड़ी कंपनी को इस नाम पर ऑब्जेक्शन होता है और वह इस ट्रेडमार्क को रोकने के लिए नोटिस ऑफ अपोजिशन दर्ज करना चाहती है। यहाँ एज पर रूल 8 भले ही ऑब्जेक्शन करने वाली कंपनी दिल्ली में है और उसके लिए दिल्ली कोर्ट पास है, लेकिन एज पर रूल 8 उसे अपना अपोजिशन के सारे डॉक्यूमेंट्स और फी अनिवार्य रूप से चेन्नई रजिस्ट्री में ही जमा करने होंगे। वे दिल्ली कार्यालय में यह केस दर्ज नहीं कर सकते क्योंकि इसका मुख्य फाइल चेन्नई में है। दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।